स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है या कैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सके, उसके लिए योग या मेडिसिन जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो बताएंगे। उसको ध्यान से सुनना है, साथ ही साथ जिसको जिस तरह की प्रॉब्लम है, चाहे स्किन की हो या तरह का और समस्या हो, जिससे आप प्रभावित हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपके विद्यालय में आने का जो मेरा मेन मकसद है, 10 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक साथ हम लोग एक ऐसी बीमारी की दवा खाने वाले हैं जिसको आम भाषा में हाथी पांव और मेडिकल लैंग्वेज में फाइलेरिया कहते हैं। कितने लोगों ने फाइलेरिया नाम पहले से सुना है? फाइलेरिया पैर फूलता है, कितने लोगों ने देखा है? अब हाथ उठाइए। हाथी पांव के लोग आपके गांव में आसपास कितने लोगों ने देखा है? हाथी पांव जो है बच्चों, विश्व में नंबर 2 की वो बीमारी है जो लोगों को पंगु बनाती है। और ये बीमारी ऐसी है कि इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। जैसे पोलियो जैसी एक पंगु करने वाली बीमारी जड़ से खत्म हो गई, इस बीमारी पे भी हम लोगों ने बहुत कंट्रोल पाया है। नहीं तो पहले हर गांव में 3-4 हाथी पांव के मरीज होते थे, लेकिन अब मुश्किल से 2-3 हाथ उठे हैं जिन्होंने देखा है। लेकिन हम लोग इसको जड़ से खत्म करने का इस साल प्रयास कर रहे हैं, और ये तभी हो पाएगा जब मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इस पूरे कार्यक्रम का नाम MDA है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मास यानी समूह को एक साथ ड्रग जब शरीर में जाएगा, एक साथ दवा खिलाई जाएगी, तब हम उसको कहेंगे कि ये हमारा NDA का कार्यक्रम सफल। कहाँ लेट हो गए? क्यों जरूरी है इसको एक साथ खाना? ये जो फाइलेरिया की बीमारी है, एक बीमार आदमी से जिसके शरीर में फाइलेरिया के बच्चे हैं, इसको कि माइक्रो फाइलेरिया कहा जाता है। फाइलेरिया के बच्चे को क्या कहते हैं? माइक्रो मतलब छोटा होता है ना। ये माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ता है, नंगी आंखों से खून में इसको नहीं देख सकते। तो जब बीमार आदमी के खून में ये माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, उस अवस्था में मच्छर जब उसका डंक मारता है, खून चूसता है, और उसके बाद फिर जाके किसी स्वस्थ आदमी को काटता है, तो ये माइक्रो फाइलेरिया स्वस्थ आदमी के शरीर में चले जाते हैं। ऐसे जितना मच्छर उस बीमार आदमी जिसके शरीर में माइक्रो फाइलेरिया है, जितनों को काटेगा उतनों के शरीर में उसने माइक्रो फाइलेरिया पहुंचा दिया। अब ये माइक्रो फाइलेरिया क्या करता है, ये धीरे धीरे धीरे, जैसे आप इतनी बड़े तो पैदा नहीं हुए थे, इतने से पैदा हुए होंगे, इतने से धीरे 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 बढ़ गए, फिर हमारी उम्र में पहुंच जाओगे। ऐसे माइक्रो फाइलेरिया की उम्र होती है 10 से 15। और इसके जो प्रारंभिक लक्षण है, ये 5 साल के बाद ही आने शुरू होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। यानी आज अगर आपके शरीर में तो जो प्रारंभिक लक्षण है, पहला लक्षण स्लोफीलिया बढ़ना, आम भाषा में स्लोफीलिया होना कहते हैं। रात में सूखी खांसी का आना प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। उपलब्धता भी बहुत मुश्किल है कि आपके शरीर में माइक्रो फाइलेरिया है कि नहीं। होती है, लाइट बनती है, लेकिन रात में 8 बजे से 12 बजे के बीच में खून की जांच हम करके तो ये पकड़ में आता है। नहीं तो अंदर रहता है पेरिफेरी में, और हम खून ऊपर से लेते हैं। समझ में आया? माइक्रो फाइलेरिया को पकड़ने के लिए रात में खून की जांच होती है। एक बार अगर ये शरीर में चला गया तो 5 साल के बाद पहला लक्षण होगा जिसको आप नज़रअंदाज कर दोगे।
यही 10 से 15 साल के बीच में ये अपनी यात्रा पूरी करते करते जब एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो जाके ये ऐसी जगह मर जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक बायोलॉजी के लोग हैं कि नहीं इसमें? बायोलॉजी वाले हैं। एक तो हम लोग का लाल खून होता है जो सबको दिखाई पड़ता है, एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ का काम क्या होता है? जैसे आप लोग अपने को नहा धो के साबुन से साफ सुथरा करते हो, ऐसे ही लिम्फ का काम होता है। जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आपके सेल्स हैं, उनकी सफाई का काम किसका होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। और ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन और फूड को सेल्स तक पहुंचाना, उन सेल्स की सफाई करने का काम लिम्फेटिक सिस्टम का। ये जो माइक्रोफाइलेरिया है, बड़ा होते होते उस लिम्फेटिक सिस्टम को ही बर्बाद कर देता है और जाके फिर उसी किसी लिम्फेटिक सिस्टम में मर जाता है। अब मरने के बाद वो रास्ता ब्लॉक हो गया। जो लिम्फ आपके शरीर के हर सेल तक पहुंचना था, वो मान लीजिए बाएं तरफ मर गया जाके, तो बायां पैर फिर फूलना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर के अंदरूनी जो गंदगी थी वो ऊपर इकट्ठा होती रहेगी और कुल मिला के उस व्यक्ति की जिंदगी जो है बहुत ही बेकार हो जाती है। आपके पैर में अगर 2 किलो का ईंटा बांध दिया जाए तो चल पाओगे? तो बेचारा 10 किलो का वजन लेके चलता है और उसमें घाव बनता है, उसमें मवाद बनता है, उससे कीड़े पड़ जाते हैं। उस स्टेज में वो बीमारी नहीं फैलाएगा। बीमारी कब फैलाएगा? 5 साल के अंदर ही, जब वो माइक्रोफाइलेरिया सूक्ष्म रहते हैं, छोटे रहते हैं। जब वो बड़े हो गए तो मच्छर के उसमें आएंगे ही नहीं, शुरू में मर जाएगा, तो फिर वैसे भी वो बेकार हो गया। तो बीमारी फैलती है शुरू के 5 साल, जब ये माइक्रोफाइलेरिया की स्टेज रहती है। एडल्ट स्टेज होने के बाद वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम को बर्बाद करता है और आपका व्यक्तिगत नुकसान होता है। तो निर्णय ये लिया गया है कि अगर माइक्रोफाइलेरिया को बचपन में ही, जब उस पर दवा, छोटे को मारना आसान होता है ना, बड़े आदमी को मारना मुश्किल होता है, वैसे ही बच्चे की अवस्था में DEC, क्या नाम है दवा का? DEC की दवा अगर हम खाते हैं साल में एक बार, लेकिन एक साथ इसलिए कि अब इसमें किसके माइक्रोफाइलेरिया है। जब हम खून की जांच रात में 8 बजे से 12 बजे के बीच में करेंगे तो पकड़ में आएगा। पकड़ में आ जाएगा तो हम उसको दवा खिला सकते हैं। लेकिन मच्छर हमारे क्षेत्र में इतने ज़्यादा हैं और इसकी तादाद माइक्रोफाइलेरिया की इतनी है कि आप सबकी जांच करना संभव नहीं है। ये मान के कि मच्छर से तो आपको काटा ही होगा, ऐसा कोई है जो कह दे कि आपको आज तक मच्छर ने नहीं काटा है? कोई कह सकता है? तो माइक्रोफाइलेरिया आप सबके ब्लड में है। अगर हम 10 तारीख को एक बार इस साल खा लेते हैं और लगातार 5 साल तक खाते हैं। 5 साल इसलिए कि मान लीजिए आपसे 2 साल पहले इन्फेक्शन हुआ, आपको पता तो है नहीं कब घुसा है। अब 5 साल तक हम इसको मार सकते हैं। 3 साल पहले घुसा है, 4 साल पहले घुसा है, जिस भी स्टेज में होगा वो 5 साल तक की दवा की काम करेगी। दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए आज मच्छर ने काटा है तो माइक्रोफाइलेरिया और छोटा हुआ आसानी से मर जाएगा। 4 साल वाला थोड़ा सा दवा लेगा। और तो हमको करना ये है कि ये बीमारी खत्म करने योग्य है और इसे खत्म किया जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाथी पांव अगर ये ऐसी बीमारी जो कि हमारा पंगु बना रही है, सिर्फ हम लोग के एक साथ दवा खा लेने से साल में एक बार खत्म हो जाती है, तो इसको करना है ना। न सिर्फ आपको अपने खाना है, बल्कि ये मैसेज आपको अपने घर भी भेजना है। आपको स्कूल में आने का मकसद ये है कि आप सभी लोग अपने घर पे जैसे भी मैसेज देते हो, चाहे मोबाइल से चाहे फ़ोन से, सब अपने घर में याद दिलाओगे कि 10 तारीख से ये स्कीम जाएगी, फाइलेरिया की दवा
अगर मान लीजिए आपके माता पिता या आपके घर में ही दवा नहीं खाए और उनके शरीर में इसके जीवाणु पल रहे हैं तो वो बीमारी फैला रहे हैं ना, दूसरे के जो स्वस्थ बच्चा, जो नया बच्चा पैदा हो रहा है जिसे मच्छर ने नहीं काटा, उसके खून में भेज रहे हैं। अगर हम प्रिजर्वायर हमने अपने अंदर बीमारी छुपा के रखी है और हम जान रहे हैं कि मच्छर जब काटेगा तो स्वस्थ आदमी में जाएगा, और दवा खा लेंगे तो जिस साल आज का खाया तो खत्म, और अगर 5 साल लगातार खाए तो पूरी गारंटी है कि माइक्रोफाइलेरिया हमारे खून में नहीं रहेगा। तो अगर हम जैसे इस साल जिसका पहली बार डीईसी, कितने लोग खाएंगे इस बार? पहले डीईसी कभी खाया है कि नहीं आप लोगों ने? नहीं खाया है। आपको डॉक्टर ने दिया होगा, अगर आप उसके बाद स्नोफीलिया या खांसी या सूखी खांसी के लिए गए होंगे, खाया जरूर होगा। हाँ, लेकिन पिछली बार किसी ने आपको बताया नहीं, आपने खाया भी होगा तो आपको पता नहीं। लेकिन इस बार मैं आपको बताने आया हूँ कि इस साल आपको खाना है, और ये मान के कि आपका पहला साल है, अगले लगातार 5 साल जरूर खाना है, और मांग के खाना है अपने प्रिंसिपल साहब को, ठीक है ना? ये दवा हम आपके यहाँ भिजवा देंगे। ऐसे तो अभियान चलता है, साल में एक बार, हर साल अभियान चलता है, लेकिन आपको अगस्त के महीने में प्रिंसिपल साहब को याद दिलाना है कि इस साल वाला डीईसी हम लोग कब खाएंगे। तो प्रिंसिपल साहब हमको कहेंगे, हम इनको तारीख बता देंगे, और उस दिन सभी लोग दवा, तो अगले 5 साल तक जो है, जो 8वीं में है वो तो अगले 5 साल तक यहीं रहने वाले हैं। जो 12वीं में है वो बाहर निकल जाएंगे, तब भी उनको जाके बाहर सब जगह दवा खिलाई जाती है। और सर ने बताया कि जब यहाँ कैंप लगे, जो लोकल यहाँ के रहने वाले हो वो स्कूल से जाने के बाद भी आ सकते हो यहाँ खाने के लिए। हाँ, ठीक है, विकल्प खुला रहेगा, ऐसा नहीं है कि विद्यालय से आउट मतलब चले गए। आपको बस 5 साल दवा निश्चित खानी है, ठीक? तो ये तो हुआ एक बीमारी के बारे में जो मच्छर के काटने से फैल रही है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मच्छर से के काटने से फैलने वाली और बीमारियों के बारे में कितना जानते हैं, और कौन कौन सी बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है? 12वीं वाले बताएंगे। डेंगू, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, ये सामान्य बीमारी है अपने क्षेत्र की। और मस्तिष्क ज्वर भी तो फैलता है। जो मस्तिष्क ज्वर है वो अपने क्षेत्र में बहुत काबू में है इस समय, और मेनली जो बाकी बुखार है, ये जहाँ आपका धान वाली फसल होती है वहाँ पे जो मच्छर पहुँचता है, वो जब जानवर को काटता है और वो जानवर आपके संपर्क में आता है तो होता है, उसको 2 साइकिल चलती है। तो जो खतरनाक है, डेंगू बहुत खतरनाक है, और मलेरिया, इससे मृत्यु होती है। इससे दुनिया से मृत्यु नहीं होती है, बस 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते आप बीमार हैं, लेकिन डेंगू और मलेरिया से मृत्यु हो सकती है। दोनों खतरनाक बीमारी है। तो आपको क्या करना है, जो मैसेज आपको मैं देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का बुखार है, हाई ग्रेड फीवर यानी 102 डिग्री से अधिक का अगर बुखार है तो उसमें खून की जांच होनी चाहिए 100%, और जो बीमारी निकले सिर्फ उसका ही इलाज करना चाहिए। आपको क्या होता है, बुखार हो गया तो किसी झोला साहब के पास या किसी अनट्रेन्ड डॉक्टर के पास गए, उसने जो है बुखार दबाने वाली दवा दे दी, लेकिन कारण की दवा नहीं मिली, और वो फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद जब आपका ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं, जो मलेरिया होता है वो आपके आरबीसी को डैमेज करता है। डेंगू भी जो है आपके ब्लड को अफेक्ट करता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो जब एक बार ब्लीडिंग शुरू हो गई तो फिर बचना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा आपसे ये है कि कोई भी बुखार, चाहे वो जाड़ा दे के आ रहा हो, जाड़ा दे के आ रहा है मतलब कौन सी बीमारी हो सकती है? जाड़ा दे के कौन सा बुखार आता है? मलेरिया। याद रखिए,
जाड़े के साथ अगर बुखार आ रहा है तो मलेरिया खतरनाक होता है ये मलेरिया। झटके के साथ अगर बुखार आ रहा है तो नहीं, अगर झटका आ रहा है तो दिमागी बुखार यही। अगर झटका आ रहा है, कपकपी आ रही है, कपकपी तो मलेरिया का हो गया। और झटका देखे हो कभी? मिर्गी का झटका देखे हो किसी को? है अपने यहाँ किसी को मिर्गी आती है? हाथ पैर आदमी फेंकता है बिल्कुल। देखा होगा तुम लोगों ने। तो झटके के साथ अगर बुखार आता है तो दिमागी बुखार यानी यही हो सकता है। और शरीर पे चकत्ते पड़ने के बुखार और शरीर पे चकत्ते पड़ रहे हो, काले काले धब्बे पड़ रहे हो, तो डेंगू हो सकता है। ये सामान्य सा है। अगर इस तरीके का कोई भी लक्षण है तो आप समझ लो इसको हल्के में नहीं लेना। वैसे मेरा मैसेज है कि किसी भी बुखार को हल्के में नहीं लेना, जांच करानी है और सही दवा खानी है। ये तो वही बीमारी की बात। अब आए तंदुरुस्ती की बात। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कितने लोगों ने सुना है कि हमेशा जो बचाव होता है उपचार से बेहतर होता है। बीमार न पड़े ये ज़्यादा अच्छा है कि हम कुछ भी करें, बीमार पड़ने का इलाज करें। क्या अच्छा है? बीमार न पड़े, तंदुरुस्त रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। आपके प्रिंसिपल साहब जब हम आए तो योग प्राणायाम कर रहे थे। ये जो मानव शरीर है, आप अच्छे से जानते हो कि जो हमारे पूर्वज हैं, कौन है हमारे पूर्वज? बंदर है ना। धीरे धीरे बंदर से विकास करते करते जब हम इंसान बने तो हमको अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए 8 से 9 किलोमीटर दौड़ना पड़ता था, तो 2 टाइम का भोजन मिलता था। यानी ये शरीर कम से कम 8-9 किलोमीटर रोज चलने के लिए बना है। अगर इतना आप मेहनत करते हो तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन आज की तारीख में क्या है? बैठे बैठे ही बिस्तर पे भोजन भी मिल जा रहा है। बिना खेत में काम किए 70 किसान काम करता है, लेकिन 50% लोग बिना काम के ही भोजन पा जा रहे हैं। जो आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव आया, ये आपको बहुत बीमार कर रहा है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन, जो कुछ पहले शहर की बीमारियां हुआ करती थी, आज गांव के लोगों को भी ये बीमारी है। और एक बार ब्लड प्रेशर और शुगर अगर हो जाता है तो समझिए वो फालिज मारना, जिसका दौरा पड़ना, ये बिल्कुल सामान्य की बात है। पांडु होने का जो सबसे नंबर 1 काम है वो है फालिज मारना और सुबह शाम ब्लड प्रेशर की दवा करनी चाहिए। ठीक है ना? तो एक्टिविटी 1 घंटे स्पोर्ट्स की होती है कि नहीं? और कभी सजा मिले स्कूल में तो खुश होना चाहिए कि आज जो है कुछ मेहनत करने को मिला। ठीक है ना? मुर्गा बनाने को रहे हैं तो कम से कम कुछ काम मिला। ऐसे बैठ के खाने में शरीर बीमार ही होगा। कुछ एक्टिविटी जो हो सकती है, इंडोर हो सकती है। अपने आप के छोटे वगैरह बहुत अच्छा खेलता है। नहीं, मालूम है यहाँ के कुछ जो है कबड्डी में बहुत अच्छे, कबड्डी वाले बच्चे कौन से हैं? बहुत अच्छे यहाँ पे कबड्डी वाले बच्चे। पिछली बार आया था तो लोगों का हमने वॉलीबॉल और कबड्डी का मैच देखा था। आपको बहुत अच्छा खेलता है। तो बच्चे सब अच्छे हैं, लेकिन 2-4 के अच्छे होने से समाज अच्छा नहीं होता। आपको एक मौका मिला है आवासीय विद्यालय में रहने का, तो आप सब जब यहाँ से निकलोगे तो कहीं न कहीं देश की मुख्य धारा में कुछ न कुछ अपना योगदान करोगे। क्योंकि इतना अच्छा माहौल मिला है, यहाँ पढ़ाई के अलावा कोई काम तो है नहीं। और ये जान लो, दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ना है, सबसे आसान काम। जो इस स्टेज में इस काम को नहीं कर पाया उसको फिर जीवन भर मजदूरी करनी पड़ेगी और पैसे के लिए जो है मोहताज रहना पड़ेगा। आज की तारीख में अगर आप मेहनत करते हो तो एक सम्मान का जीवन जियोगे, जीवन में पैसों की कमी नहीं रहेगी और जो चाहोगे वो कर सकोगे। लेकिन आज अगर आपने अपने मन को कंट्रोल में नहीं किया, आज मस्ती करने के मूड में आ गए, तो 25 साल के बाद फिर पूरी ज़िंदगी जो है, इसको हम लोग कहते हैं झंड होना, झंड हो जाएगी।
ठीक। 25 साल के बाद फिर कोई मौका नहीं मिलता अपनी ज़िंदगी बनाने का। जो करना है बस 25 साल तक की उम्र तक ही आप अपने को निखार सकते हो। उसके बाद आपको समाज के बीच में जाना पड़ेगा, जो सीखे हो उतने से ही काम चलाना पड़ेगा। अगर आपके पास हुनर है तो समाज आपका सम्मान करेगा, नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं या आवासीय विद्यालय से पढ़े हैं। तो कुछ अपना हुनर पहचानिए। हर आदमी के अंदर कोई न कोई एक विशेष स्किल होता है, उसको निखारिए। जो पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाई आपको सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, उसमें कुछ हुनर आपको अपना विकसित करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में सबकी जो नौकरी नहीं है, जो आप कर सकते हो उसको आपको 12वीं के बाद विकसित करना चाहिए और ऐसे ही कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए जिसमें आपका मन लगता है। जिस विषय में मन लगता है पढ़ना उसी को चाहिए। कोई भी विषय आज की तारीख में अच्छा और बुरा नहीं है। खाली विषय ले लेने से आपका सम्मान बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। उसी विषय को लो, अब तक आपको पता लग जाना चाहिए कि किस विषय में आपका इंटरेस्ट है। उसी विषय को पढ़ो, चाहे लाख लोग कहें कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो पढ़ने में यानी थके रहने के बाद भी आपको कहा जाए कि 1 घंटा पढ़ लो, तो 2 विषय तब पढ़ोगे। थके रहने में आपको अपना इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा। अब ये स्कूल इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। 12वीं तक निकलते निकलते हर बच्चे को पता होना चाहिए कि वो किस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। जिस फील्ड में वो अच्छा कर सकता है उसको फिर आगे की ट्रेनिंग अपनी 12वीं के बाद उसी फील्ड में लेनी चाहिए। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप वही काम करोगे जिसके आप मास्टर हो तो कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन पड़ोसी को देख के